हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नेक्स्ट में देखो, आज का जो हमारा सेशन होगा वो ब्लड रिलेशन का है कि हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बारे में सीखना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जामों में आता है। और ये हर एक एग्जाम में एक आध तो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी तो ज़्यादा मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आएगी, एक आध क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो हम इसे समझते हैं कि आखिर इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर हम इस पे सवाल पे बात करें कि यहाँ पे हमें पारिवारिक संबंधों के बारे में बात करनी होगी कि जैसे हमारे दादा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, आखिर होता कौन है, ठीक है। आपका उनके साथ संबंध कैसा है, इन सब पे चीज़ों पे चर्चा करनी है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले किन चीज़ों का नोटिस करना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे इनको रखें कैसे, ठीक है। कि आपका यहाँ पे कि आप अपने बगल में या अपने पीढ़ी से कितनी पीढ़ी की बात हो रही है, इन पे चर्चा करेंगे हम लोग कि हमें कैसे अरेंज करना है इनको। सीधा सा है कि इस पूरे टॉपिक में अगर आपका डायग्राम सही बन गया है, ठीक है, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी सही सभी को अरेंज करके रखा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, आंसर बिल्कुल सही होगा। अन्यथा देखो, अगर आपने इनको अरेंज नहीं किया है तो फिर दिक्कत होगी। इन पे हम देखो कुछ बातों का ध्यान देंगे। जैसे अगर हमसे कहे कोई मेल की बात हो रही है, ठीक है, अगर हमने कहा किसी मेल की बात हो रही है, ठीक, तो अगर हम मेल के लिए बात करेंगे तो हमें किसका यूज करना है कि जैसे हम मेल के लिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल को बना के रखेंगे, ठीक? कि अगर किसी पुरुष की बात हो रही है तो इस पे किसका यूज करेंगे हम लोग, प्लस सिंबल की बात करेंगे। अगर किसी फीमेल की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो हम किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का, ठीक है ना। कि अगर फीमेल की बात हो रही है तो प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो पिताजी हैं तो उनके क्वेश्चन में हम लोग हल्का सा प्लस सिंबल बना के रखेंगे कि अपने लिए पता चलेगा कि ये मेल है, ठीक। और माइनस का सिंबल बना के रखेंगे तो ये फीमेल है। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में अगर किसी पीढ़ी की बात हो रही है, जैसे हम मान लो एक पीढ़ी जंप करते हैं, ठीक है, कि वन पीढ़ी की बात हो रही है, तो अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी या समान पीढ़ी की बात करें, ठीक है, कि हमने कहा समान पीढ़ी की बात करते हैं, समान एज या सेम एज की बात कर लेते हैं, समान आयु, ठीक है, या सेम एज की बात करते हैं कि अगर हम सेम एज में रहेंगे तो हम इसको इस लाइन से डिनोट करेंगे। क्लियर ना। सेम एज मतलब जैसे मान लो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, ठीक है, अगर हमने कहा आपकी पत्नी का भाई है, ठीक, तो ये आपके सब समान एज के हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट में अगर मान लो एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि एक एज ऊपर की बात हो रही है, एक एक नीचे की बात हो रही है, ठीक है, कि हमने कहा एक पीढ़ी ऊपर या नीचे की चर्चा हो रही है, ठीक। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हम उनको वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक। कि जैसे हमने कहा मेरे पिताजी, तो पिताजी कैसे होंगे, मैं यहाँ पे होऊंगा यानी कि ये सन होगा, और ऊपर क्या होगा, फादर। बात समझ में आ रही। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक पीढ़ी का गैप है, और अगर एक पीढ़ी का है तो हम उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक। और अगर सेम है, जैसे मान लो अपने भाई की बात कर रहा है, ब्रदर की, और अगर भाई की बात कर रहा है तो हमें उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करना है। भाई है, सिस्टर है, कजिन है, ऐसे करके देख ले, ठीक है। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, जैसे मान लो सपोज आप हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा के रखेंगे क्योंकि ये दोनों लोग सेम एज के हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों कैसे हैं, सेम एज के हैं, और वाइफ की चर्चा हो रही है, दोनों कैसी हैं, सेम। अब सेम एज ऐसे रखा होगे, और अगर हमने कहा ब्रदर एंड सिस्टर भी है, ठीक, दोनों पे, तो अगर हम देखें ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में लाइन और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लाइन, दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, एक जैसी। अगर एक जैसी हो जाएगी तो अब आप लोग क्या है, दोबारा क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं। अब जब दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या होंगी, कोलैप्स होने लगेंगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए डबल लाइन डिनोट कर देंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हमें ये डिनोट कर पाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब ये क्या है, एक कपल है, शादीशुदा जोड़ा है, तो हमें इस पे काम कर लेना है। बात समझ में आई। तो ये हमारे कुछ
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बना के रखना है कि मेल के लिए हम प्लस सिंबल को डिनोट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस सिंबल से डिनोट करेंगे। अगर समान आयु की चर्चा हो रही है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से काम करेंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे की चर्चा हो रही है तो हम वहाँ पे वर्टिकल लाइन से देखेंगे इसे। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि किसी भी शादीशुदा जोड़े की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, आपके डबल लाइन की बात करेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट में देखो आपको रखना कैसे है, इसके लिए देखो ये समझाया गया है कि अगर आप लोग समझें थोड़ा ध्यान से, कैसे देखो, जैसे ये यहाँ पे यू यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो सपोज आप हैं, ठीक, तो आप अपने अगल में बगल में किन संबंधों को रखेंगे, तो उसके लिए है जैसे लिखा हुआ है भैया, भैया मतलब एल्डर ब्रदर, ठीक है, भाभी है, ठीक है, भतीजा है, किसका, सॉरी भतीजा सन, ठीक, ये ऐसी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्डर्स यानी भाई है, भाभी है, भाई है, भाभी की बहन मतलब भाई की छोटे भाई की या बड़े भाई की पत्नी है, ऐसी कंडीशन में देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे दीदी है, बहन है, यानी कि बड़ी बहन होगी तो दीदी होगी, छोटी बहन होगी तो छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट में अगर उनके पति हैं तो हस्बैंड बोलेंगे, ठीक है, और छोटी बहन का हस्बैंड है तो उसको हम चीजा बोल देंगे या बहन ही कह देंगे, ठीक है, बहन वही, ऐसे करके देख पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट में अगर हम इनके बात करेंगे इनके बच्चों की, तो बच्चे नीचे आएंगे। जैसे अगर हम कहेंगे भाई का बच्चा होगा या बहन का बच्चा होगा, वो क्या होगा, एक पीढ़ी नीचे आएंगे, तो वो कैसे होंगे, भांजी या भांजा। और नेक्स्ट में एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भतीजा और भतीजी। क्लियर ना। यानी कि अगर आप अपनी बहन के बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ से आपको भांजा और भांजी निकलेंगे। नेक्स्ट अगर आप अपने भाई के बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ पे भतीजा या भतीजी होगी। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में अगर हम एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपके माँ और पिता मिलेंगे, ठीक है। अब माँ के संबंध में बात करें तो माँ होगा, माँ होगी, माँ के बगल में यानी कि माँ का भाई होगा, मामा होगा, ठीक। माँ की बहन मौसी होगी, मामा की पत्नी मामी होगी, मौसी की पत्नी मौसा होगा, ठीक है, पति मौसा होगा। बात समझ में आई। तो माँ के संबंध में यानी कि माँ का जो परिवार होगा, माँ के भाई बहन, तो माँ का भाई जो होता है वो मामा होगा, माँ की बहन जो है वो क्या होगी, मौसी होगी। अब मामा का जो पत्नी होती है वो मामी कहलाती है और जो मौसी का पति होगा वो क्या कहलाएगा, मौसा। सेम अगर हम पिता के संबंध में यही चीज संबंध देखें सेम एज में, तो पिता का भाई अगर बड़ा भाई है तो ताऊ है और छोटा भाई है तो चाचा है, ठीक है। और बहन की अगर हम बात करेंगे तो बहन मिलेगी जो से हम बोलते हैं बुआ, ठीक है। तो पिता के लिए अगर हम देखें तो पिता के 3 संबंध निकलेंगे कि बड़ा भाई है तो जैसे हम ताऊ बोलेंगे, छोटा भाई है तो चाचा बोलेंगे और बहन है तो बुआ बोलेंगे। ऐसे जैसे ताऊ की पत्नी है तो ताई बोलेंगे, बुआ का पति है तो फूफा बोलेंगे एंड चाचा की पत्नी है तो क्या कहेंगे, चाची कहेंगे। क्लियर बात ना, ये बात समझ में आई। तो हम जब पिता की आयु वाले संबंधों की बात करेंगे, यहाँ पे हम और एक संबंध देख पाएंगे कि अगर हम बात करें पिता की समान आयु में एक संबंध और मिलेगा, जैसे पत्नी का पिता, ठीक है। तो पत्नी का पिता जो होता है वो ससुर, ऐसी पत्नी की जो माँ होती है वो क्या होती है, सास। तो ये भी हमसे क्या है, एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, यानी कि हमारे माँ और पापा के एज की बात हो रही है, ठीक है। तो हम वहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम और एक पीढ़ी जाएं तो मम्मी की जो माँ होती है वो नानी होती है और मम्मी का जो पिता होता है वो क्या होता है, नाना होता है। ऐसे अगर हम पिता की बात करते हैं तो दादाजी मिलेंगे एंड पिता की माँ की बात करेंगे तो क्या मिलेंगे, दादी जी मिलेंगे। बात समझ में आई ना, क्लियर। तो ये हमारे एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी की चर्चा होगी कि एक पीढ़ी में हमारे माँ और पिता मिलेंगे, दूसरी पीढ़ी में हमारे दादा और दादी मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं इसी पे, अब देखो यहाँ पे जैसे यू आया, अब यू के लिए यहाँ पे समान उसमें बात करना है। अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए पति होगा और कोई फीमेल है तो उसके लिए पति होगा और कोई मेल है तो उसके लिए क्या होगी, पत्नी होगी। बात समझ में आई। तो अब देखो पति की बात करें, ठीक। अब जैसे पति है
अगर मान लो कोई पत्नी है, वो अपने पति के बड़े भाई को क्या बोलेगी? तो बड़े भाई क्या होता है? जेठ होता है। जेठ की पत्नी को हम लोग जेठानी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो पति है, पति की बहन को ननंद कहेंगे, उसके पति को क्या कहेंगे? नंदोई कहेंगे। अगर छोटा भाई है तो देवर होगा, वो देवरानी होगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम बात करें तो आपकी, मान लो सपोज मैं अपनी बात करूं तो मैं मेल हूँ, तो मेरी जो पत्नी होगी वो मेरे भाई को, अगर मेरा बड़ा भाई है तो उसके लिए क्या होगा? जेठ होगा। छोटा भाई जो होगा वो देवर होगा। जेठ की पत्नी जो होगी वो जेठानी होगी, और छोटे भाई की अगर हम पत्नी की बात करें तो वो क्या होगी? देवरानी होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर हम बात करें, कोई पति है, कोई पति है, उसकी जो पत्नी होगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई फीमेल है, और फीमेल है तो उसकी पति की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे किसी मेल की बात करते हैं तो मेल में पत्नी होगी। अब देखो, पत्नी का जो भाई होगा, ठीक है, पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है, ठीक है। पत्नी का बड़ा भाई होगा, उसे हम भाई साहब कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर सी बात ना? नेक्स्ट में अगर हम पत्नी के छोटी भाई की बात करेंगे तो वो साला हो जाएगा, ठीक है। पत्नी की बहन की बात करेंगे तो वो साली हो जाएगी। क्लियर ना? अगर से बड़े भाई की पत्नी है तो उसे हम सरहज कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी है तो उसे भी सरहज कहेंगे, और जो हमारी साली है उसके पति को हम लोग बोलेंगे साड़ू भाई। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ पारिवारिक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम इन दोनों की बात करते हैं और नीचे आते हैं तो हमारे बेटा और बेटी मिलेंगे। क्लियर ना? बेटा और बेटी, ठीक। इसी पे आपके जो भांजा और भांजी, वो भी आपके इन्हीं के बगल में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो देखो, जो बेटा की पत्नी होगी वो कौन होगी? बहू, ठीक है। बात समझ में आई? अब जो बहू के पिताजी होते हैं उन्हें हम समधी कहते हैं, और जो बहू के माताजी होंगे उन्हें हम क्या हैं? समधन। ऐसी बेटी है तो बेटी का जो पति होगा उसे दामाद बोलेंगे। सेम समधी और समधन चलेंगे। बात समझ में आई? बहू और बेटे का जो संतान होती है उसे हम पोता और पोती कहते हैं। बेटी की जो संतान होती है उसे हम नाती और नातिन कहते हैं। क्लियर ना? ये हमारा टोटल एक पूरे परिवार का एक संबंध हो जाता है कि अगर हम 2 पीढ़ी नीचे और 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि आपको अपने अगल बगल में समान एज वाले व्यक्तियों को रखना है। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, ठीक है। अगर हम पत्नी के संबंध में बात करें तो पत्नी की बहन, पत्नी का भाई, ये सारे कैसे होंगे? बहन का पति, ठीक है, आपके भाई की पत्नी, ये सब आपके एज की बात करते हैं। अगर किसी मेल के लिए बात करते हैं तो उसका भाई, उसकी बहन, ये सब एज में। ऊपर चलेंगे तो माँ, पापा, मामा, बुआ, मौसी, फूफा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामी, ठीक है, सास, ससुर, ये सब आपके क्या है? पिताजी की एज में चलेंगे। नेक्स्ट में दादा, दादी, नाना, नानी। क्लियर ना बात? तो ये आपके पारिवारिक संबंध हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे अब इसमें देखो, आपको कुछ समझने की कोई नीड है नहीं, अब आपको बनाने की आवश्यकता है सवाल को, ठीक है। कि आप लोगों को मेल के लिए प्लस सिंबल, फीमेल के लिए माइनस सिंबल, ठीक है। अगर एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है या नीचे की बात हो रही है तो वर्टिकल लाइन से डिनोट कर देंगे। अगर समान पीढ़ी की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देंगे। अगर उनके बीच में शादीशुदा संबंध है तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए किसका यूज करेंगे? आप लोग डबल लाइन का यूज कर सकते हो। क्लियर सी बात ना? ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें एक एक करके क्वेश्चन समझना है। इसमें 2 से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो एक एक करके हम लोग इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, पहला सवाल हमसे कह रहा है कि P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है, तो बताइए P का T से क्या संबंध होता है। ये बिल्कुल वन लाइनर वाले सवाल होते हैं कि जैसा हमसे कहता जा रहा है वैसा फिगर बनाते जाओ। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो कि जैसे मान लो कभी कोई बीच में संबंध छूट जाया करे, जैसे मान लो उसने कह दिया कि P Q का भतीजा है। अब भतीजा कैसे होता है? आपको पता है कि भतीजा आपको भाई का बेटा होगा, ठीक है। तो पहले आपको भाई बनाना पड़ेगा, फिर भतीजा बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पता चला आपने नीचे देख लिया कि भतीजा एक पीढ़ी नीचे है, नीचे बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो बेटा समझ में आने लगेगा, अगर आप भूल गए कि ये मेरे भाई का लड़का था। बात समझ में आई ना? तो थोड़ा सा हमें पारिवारिक संबंध अगर जंप होते हैं तो हमें जंप करके नहीं बनाना,
ठीक है, हम उसको विधिवत बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। देखो हमसे कह रहा है कि P Q का भाई है, तो P जो है वो भाई है किसका है, Q का। P Q का भाई है और R Q की माँ है। R जो है वो Q की क्या है, माँ है। नेक्स्ट में कह रहा है S R का पिता है, थोड़ा सा नीचे बना लो। कह रहा है S R का पिता है, S जो है वो पिता है किसका, R का। नेक्स्ट में कह रहा है T S की माँ है, T S की माँ है। तो हमसे कह रहा है बताइए P का T से क्या संबंध। ये बन गया हमारा टोटल पूरा फिगर। यहाँ पे हमें सिर्फ Q के बारे में नहीं पता क्योंकि Q आखिर मेल है या फीमेल है, बात समझ में आई। बाकी सभी के बारे में पता है, मेल और फीमेल के बारे में। कह रहा है P का T से क्या संबंध है। याद रखो जब भी कभी जिसका पूछा करे उसी का संबंध बताना है, ऐसा नहीं कि आप T से संबंध बता दो। हमसे कह रहा है P का T से, आपको पूछ रहा है कि P का T से मतलब P T का कौन है, तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है बताओ भाई। अगर हम बात कहें यहाँ पे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, तीन पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में मिलेंगे लड़का यानी कि बेटा होगा, नेक्स्ट में पोता या पोती, नेक्स्ट में परपोता या परपोती। अगर हम देखें तो P में प्लस सिंबल लगा है और प्लस सिंबल किसे डिनोट करेगा, मेल को, और मेल पे हमें क्या मिलेगा, परपोता। बात समझ में आ गई ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परपोता। क्लियर ना। हमें P का संबंध T से बताना है, ठीक है। अगर हमें इधर पूछता तो हम क्या देखते, परदादी या पर नानी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है A B की पुत्री है, B C की माँ है, D C का भाई है। तो बताइए D A से किस प्रकार संबंधित है या D का A से क्या संबंध है। क्लियर ना, ठीक है। देखो तुरंत मिलेगा इसका आंसर। हमसे कह रहा है A B की पुत्री है, तो A पुत्री है किसकी, B की। कह रहा है B C की माँ है, B C की माँ है। अगर इसकी ये माँ है और ये इसकी पुत्री है तो सीधी सी बात होगी C इसका बहन या भाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है D C का भाई है, D भाई है किसका, C का। नेक्स्ट तो कह रहा है यह बताइए कि D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध है बताओ। D A का कौन है, D A का भाई है। क्लियर, क्योंकि ये इसका भाई या बहन होगी, ये इसका भाई है ही है, तो अगर ये इन दोनों में संबंध की बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई और बहन होंगे। तो ए बहन होगी और डी भाई होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, डी का ए से संबंध, तो डी ए का कौन है, भाई है। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट में देखो पढ़ो, कह रहा है बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं। तो हमसे कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है। चलो इसे बनाएं, ठीक है। तो देखो हमसे कह रहा है कि बी का भाई है ए, तो बी का भाई कौन है, ए है। डी का पिता सी है, डी का पिता सी। अब देखो इधर तो रिलेशन दे नहीं रहा, इसको छोड़ दो थोड़ी लाइंस के लिए। कह रहा है बी की माता ई है, तो बी की माता कौन है, ई है। ए और डी क्या है, भाई है। ए और डी कौन है, सॉरी, ए और डी आपके भाई हैं, ठीक है। अब ये बना लो, ए डी का पिता है, ए और डी भाई हैं, और इधर कह रहा है ए डी का पिता है, सॉरी डी का पिता सी है, सॉरी डी का पिता है सी, तो डी का पिता कौन है, सी। क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये दोनों भाई हैं, ये इधर इसका भाई है, तो ये दोनों शादीशुदा होंगे। क्लियर।
तो हमसे कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है भाई बताओ। सी पिता है, ये माता है, तो ये कौन होगी, पत्नी होगी। तो ई का सी से क्या संबंध है, पत्नी का। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट देखिए, हमसे कह रहा है कि बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बी की बहन है ए, तो बी की बहन कौन है, ए है। नेक्स्ट में कह रहा है ए सी का भाई है बी, तो सी का भाई है बी, तो सी का कौन है, भाई है बी। देखो सी का भाई कौन है, बी है। नेक्स्ट में कह रहा है डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है बताओ भाई। डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, अगर हम ये बात करें तो ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये एक ही व्यक्ति की तीनों संतानें हैं। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डी का सिंबल नहीं पता आपको कि डी माता होगी या पिता होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर देखें ऑप्शन देखो, माता है, पुत्र है, पुत्री है, चाचा है, तो हमें पता है ये क्या आंसर होगा, माता। अगर माता ऑप्शन में नहीं होता तो पिता होता, अगर दोनों ऑप्शन में होते माता और पिता तो हम आंसर भी दोनों का देते, या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकता है। सीधी सी बात है, जिनका सिंबल ना पता हो आपको वहां पे मेल रिलेशन एंड फीमेल रिलेशन दोनों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट पे देखो। ये पहले टाइप के सिंपल सवाल हैं जो आपके ए बी सी डी पे डिपेंड होंगे। ठीक है, या किसी नाम पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, बारी बारी से एक एक टाइप के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए का भाई है ए का भाई है बी। ठीक है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता डी है, जिसकी इकलौती बहन, ठीक है, तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता कौन है, डी है। तो ये हो गई भाई इकलौती बहन। ठीक है, अब इकलौती बहन मतलब दूसरी और कोई बहन नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा, भाई होगा। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे इकलौती वर्ड, इसका मतलब ये है कि इकलौती बहन मतलब उसकी केवल एक बहन है, भाई और भी हो सकते हैं। ठीक है, इकलौते भाई का मतलब कि उसका एक ही भाई है, दूसरी सारी बहनें हो सकती हैं। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में कह रहा है माँ की ओर से सी, माँ की ओर से सी की नानी है। क्या कह रहा है, माँ जिसकी माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी। ठीक है, माँ की ओर से सी की नानी है, माँ की ओर से सी की नानी है। माँ की ओर से सी की नानी, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी। माँ की ओर से, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, और सी की ये क्या है, नानी है। सी की नानी कैसे हो जाएगी, सी की माता है डी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी, माँ की ओर से सी की नानी है। ये क्वेश्चन नहीं डिफरेंट होगा, लाइन छोटी। अगर इसको ऐसे बनाएं, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, अगर ब्रेक कर दें तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन,
जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन, ऐसे पढ़ के देखते हैं, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ठीक है भाई, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी, माँ की ओर से सी की नानी है। अच्छा, इसको ऐसे बना सकते हैं, माँ की ओर से सी की नानी है, ठीक है, इसकी नानी है। तो हमसे कह रहा है डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है। अब डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, अगर ये इसकी माँ हो गई, ये इसका भाई है, ठीक है, तो ये इसकी डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए का संबंध। तो देखो, इकलौती बहन तो सी थी, अच्छा, इकलौती बहन सी की माता है, तो इसका भाई होगा, ठीक है। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसका बेटा होना चाहिए था, बेटा ऑप्शन में है नहीं। अगर ऐसे बनाएंगे तो बेटा लगा सकते हैं। माँ की ओर से सी की नानी है डी, माँ की ओर से सी की नानी है डी, ठीक है, तो बेटा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे देखो, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो हल्का सा डाउट में रहेगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है डी, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, ई एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है। देखो बनाओ इसे, हमसे कह रहा है बी डी की माँ है, बी माँ है किसकी, डी की, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, एच ई की बेटी है, ठीक है, ये बन गया। तो हमसे कह रहा है ई का, ई और सी में संबंध, ई और सी में संबंध, ई और सी में संबंध ससुर का तो होगा नहीं, चाचा का होगा नहीं, भाई का होगा नहीं, बहनों ही बचा, यही संबंध होगा, क्योंकि ये देखो इसकी बहन है और बहन का पति बहन हुई, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए बी की बहन है, बनाते जाओ, ए बहन है किसकी, बी की, सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो हो गया वो सी का पिता हो गया। ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई और डी की माता हो गई भाई, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है। देखो भाई, ए का डी से क्या संबंध है, ए डी का लगता कौन है, ये है और ये है, इन दोनों के बीच में संबंध। हमसे कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो ये इसकी बेटी है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये बेटी की माँ, ठीक है, और माँ का ये पिता। तो अगर मम्मी के पिता की हम बात करते हैं वो कौन होता है, नाना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये इसके लिए या तो नाती होगा या पोती, ठीक है, तो पोती दिया गया है ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर लगा दो। वैसे अगर हम देखें तो ये नातिन होगी, क्योंकि ये इसकी मम्मी है और मम्मी का पिता जो होता है वो नाना कहलाता है, ठीक है, तो जो ये नाना है तो ये नातिन कहलाएगी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर में आपको नातिन और नाती दोनों आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहा है ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले इसको बना लेते हैं। हमसे कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है,
बी और सी बहनें हैं, बी और सी दोनों कैसी हैं, बहनें हैं। बी और सी क्या है, बहनें हैं। ई सी की माता है, तो ई जो है वो सी की, ई है वो सी की कौन है, माता है। ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है, ई सी की माता है और डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहनों के, डी ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है, ठीक है। अब बस ये बन गया हमारा फिगर। अब देख लो भाई क्या संबंध सही हो सकता है। पहला देखो, हमसे कह रहा है डी ए का मामा है, डी ए का मामा है, सही है। ई बी का भाई है, ई और बी भाई भाई नहीं है, गलत है। डी ए का मुसेरा भाई है, डी ए का मुसेरा भाई है, ये भी गलत है, क्योंकि भाई होगा तो सेम एज में। नेक्स्ट में कह रहा है बी और डी भाई भाई हैं, भाई भाई नहीं है भाई, भाई बहन है, ठीक है। तो हमारे पास पहला आंसर सही हो जाएगा कि डी ए का मामा है, क्योंकि ये इसकी बहन का बेटा है और बहन के बेटे के लिए क्या होगा, मामा। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान होता है ब्लड रिलेशन, बस आपका फिगर बहुत अच्छे से बन जाए तो ब्लड रिलेशन बन जाता है, पारिवारिक संबंध। और आपको पता होना चाहिए भाई हमारे चाचा का लड़का कौन है, बुआ का लड़का कौन है, हमारे कुछ भी संबंध, पारिवारिक संबंध थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, समझ। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन। देखो क्रमशः भाई बहन मतलब क्रमशः ए और बी, तो ए भाई है और बी क्या है, बहन। सी पिता है ए का, तो सी पिता हो गया ए का, ए का पिता है तो बी का भी पिता हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है डी बहन है सी की, सी का पिता है, सी का पिता है ए का, सी पिता है ए का। डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, डी बहन हो गई सी की। और ई माँ है डी की, ई माँ हो गई किसकी, डी की, ई माँ हो गई किसकी, डी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की। अब ये बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पे ई के लिए कि ई जो है, ई के लिए कि ई बी की कौन है, बी ए की, बी क्या लगती है ए की, तो बी ई की पोती लगती है। क्लियर सी बात ना। तो ऐसे करके हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि ये आपका स्टेटमेंट करके दे रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, तो इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित रूप से सही है, ठीक है। अगर हम इस पर चर्चा करें तो देखो कह रहा है कि एम एन का भाई है, कि एम एन का भाई है, एम एन का कौन है, भाई। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है बी एन का भाई है, बी जो है वो एन का भाई है, एम डी का भाई है, एम जो है वो किसका भाई है, डी का भाई। तो अगर हम यहां देखें तो हमें इन दोनों का सिंबल तो पता है, लेकिन अगर हम चर्चा करें तो हमें इन दोनों का सिंबल नहीं पता, कि एन का और डी का हमें सिंबल नहीं पता। तो हमसे कह रहा है निश्चित इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सही है, ठीक है। तो निश्चित सत्य है, तो इसे पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है एन बी का भाई है, कि एन बी का भाई है, गलत है, क्योंकि निश्चित रूप से सही नहीं है अभी, क्योंकि ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, अभी कोई सिंबल डिनोट नहीं है। कह रहा है एन डी का भाई है, सेम वही चीज कि एन के बारे में बात कर रहा है, एन क्या है, मेल है। नेक्स्ट में कह रहा है एम बी का भाई है, एम बी का भाई है। इन दोनों में देखो इसका सिंबल और इसका सिंबल पता है, और एम निश्चित रूप में बी का भाई होगा, तो आपका तीसरा वाला सिंपल सही हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट में इसे बनाओ। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF है, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। कह रहा है B C का पुत्र है, कि B पुत्र है C का, लेकिन कह रहा है C B की माता नहीं है। मतलब ये माता नहीं होगी, कौन होगा? पिता होगा। याद रखो कि C किसी भी संतान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि B C का पुत्र है। B तो पुत्र है किसका? C का, लेकिन C B की माता नहीं है। अब देखो पुत्र होगा तो केवल माता का पुत्र हो सकता है या तो पिता का पुत्र हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये माँ नहीं है तो कौन होगा? पिता होगा। A और C विवाहिक दंपत्ति हैं, तो मतलब A इसकी कौन होगी? पत्नी होगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेकिन C B की माता नहीं है, A और C विवाहित दंपत्ति हैं। कह रहा है E C का भाई है, तो E जो हो गया वो C का कौन हो गया? भाई हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है D A की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है? D है। कह रहा है F B का भाई है, F जो है वो B का भाई है। तो कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो अगर हम यहाँ चर्चा करें, इन चारों का सिंबल हमें पता है कि E भी मेल है, C भी मेल है, D भी मेल है, B भी मेल है और F भी मेल है, और ये दोनों क्या हैं? फीमेल हैं। तो अगर हम बात करें परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नाम पे दिया गया सवाल है। कह रहा है सीता अशोक की भतीजी है, सीता अशोक की भतीजी है। अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। ठीक है, तो कह रहा है सीता और गोपाल में क्या संबंध है? अब देखो सीता जो है वो अशोक की भतीजी है। अब देखो अशोक ये होगा, ठीक है, ये कौन है? ये अशोक। अब जो अशोक की भतीजी है तो पहले हम कहेंगे अशोक का एक भाई होगा, और जो भाई की पुत्री होगी वो कौन होगी? सीता होगी। क्लियर सी बात ना? भतीजी बनाना है, भतीजी ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, भाई की पुत्री जो होती है वो कौन कहलाती है? भतीजी। नेक्स्ट, अशोक की माता लक्ष्मी है, इसकी माता जो है वो कौन है? लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, ये कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है, कल्याणी का पति क्या है? गोपाल है। पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती गोपाल की सास है। मतलब क्या है? जो गोपाल की पत्नी होगी और जो पत्नी की माँ होती है वो कौन होती है? सास। किसके लिए? किसी भी पति के लिए सास है। तो हमसे कह रहे हैं सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता, ये गोपाल। अगर हम देखें तो ये इनकी पुत्री, ये पुत्री का, तो अगर हम देखें तो ये देखो, ये इसका पिता, ये पिता की माँ, ठीक है, तो दादी, और ये दादी की पिता, दादी का पिता, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सीता गोपाल से किस प्रकार है? पर पोते की बेटी, पर पोते की बेटी नहीं, पोते की बेटी। गोपाल सीता का पिता है, गलत है। सीता गोपाल की परनातिन है, ठीक है, और नातिन पोता। तो देखो ये तो और ये दोनों गलत है, ठीक है, ये भी। अब देखो सीता गोपाल की परनातिन है, परनातिन मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ देखें तो ये इसका नाती हो गया, ये इसकी नातिन की बेटी, ठीक है। तो सीता गोपाल की क्या है? परनातिन है। नेक्स्ट, हमसे कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर शीतल मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित सुरेश का क्या लगता है? क्लियर सी बात ना? ये देखो बिल्कुल लैंग्वेज वाले सवाल है, जैसा हमसे कह रहा है बनाते जाओ, बहुत इजी। कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो देखो ये सुरेश हो गया, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है। राम रानी का भाई है,
राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, इसके जो पिता हैं वो कौन है? मधुर। शीतल राम की दादी है, यानी कि मधुर की माँ जो होगी वो कौन होगी? शीतल। क्लियर? रीमा शीतल की पुत्र वधू है, यानी कि मधुर की पत्नी। कौन? रीमा। ठीक है, पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई राम, राम का पुत्र रोहित। नेक्स्ट, रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? ये इसकी बहन, ये इसकी बहन का पुत्र। अगर हम बात करें तो कौन होगा? ये बहन, बहन का पुत्र और बहन के पुत्र के बीच में, इन दोनों के बीच में मामा और भांजे का संबंध, तो सुरेश मामा होगा, रोहित भांजा होगा। क्या पूछा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित सुरेश का भांजा लगता है। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में आ चुका है, समझ लो इसे। कह रहा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनका उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। उनके 3 बच्चे हैं। तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? ठीक है, क्लियर ना? तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट तुम लोग बनाओ तो बहुत आसानी से बनेगा। हमसे कह रहा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा। तो ये हो गई गंगा, और गंगा के विशेष प्रिय हो गए राम और रेखा। ठीक है, क्लियर? रेखा शरद की माँ है। रेखा जो है वो किसकी माँ है? शरद की। ये शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। कौन? शरद अपने मामा, मतलब रेखा का एक और भाई है जो कौन है? मिथुन। ठीक है, मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो अभी। नेक्स्ट में कह रहा है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। गोपाल, अब गोपाल, उनके बेटे गोपाल और मोहन, तो मतलब क्या है? इनका एक और बेटा है मोहन, और ये हो गए रामलाल। ठीक है, क्लियर ना? तो ये हमारा पूरा फिगर बन गया। और कह रहा है उनके 3 बच्चे हैं, तो गंगा, गोपाल और मोहन उनके 3 बच्चे हो गए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? ये है मिथुन और ये है मोहन। अब देख लो भाई, मोहन मिथुन का कौन लगता है? ठीक है, अगर हम देखें तो ये तीनों जो संतानें हैं गोपाल और गंगा की हैं। ठीक है, मिथुन, मोहन जो है वो गोपाल का भाई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भाई, तो ये चाचा लगा। तो हमसे क्या कह रहा है? मिथुन मोहन का कौन लगता है? मिथुन मोहन का भतीजा लगता है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो मिथुन मोहन का भतीजा है, और भतीजा ऑप्शन नहीं है, तो हम इनमें से कहेंगे कोई संबंध नहीं है। इधर तो दे नहीं रहा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नो रिलेशन नहीं, यहाँ पे नो रिलेशन, इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं। रिलेशन तो है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, गंगा गोपाल ये दोनों शादीशुदा, ये दोनों भाई भाई, तो अगर हम कहें तो ये इसका कौन होगा? भाई होगा। ये इनकी संतानें हैं तीनों, और अगर ये तीनों इनकी संतानें हैं तो इन तीनों के पिताजी कौन है? गोपाल, और ये इसका कौन है? चाचा। तो मोहन जो है वो चाचा है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो मिथुन का संबंध पूछ रहा है, और मिथुन यहाँ पे भतीजा है, ना कि चाचा। अगर मोहन का मिथुन से पूछता तो हम चाचा लगा देते, लेकिन मिथुन का पूछ रहा है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे भतीजा आंसर देंगे। यहाँ पे हम लोग भतीजा बना देंगे। क्लियर?
नेक्स्ट टाइप सेकेंड, ये टाइप सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इशारे करने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनको बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है क्योंकि थोड़ा सा भी गलती ये सवाल चला जाता है, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल, ठीक है। एक एक करके बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे बनाना है। ये कह रहा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मान लो कि ये फोटोग्राफ है, ये पिक्चर है, और कौन कह रहा है? मीरा कह रही। मीरा ने कहा, क्या कहा? उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, उनके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की, मान लो सपोज एकमात्र पुत्र की पत्नी उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मीरा की सास है। अब मीरा को अगर सास बनाएंगे तो इसका एक बेटा होगा और यहाँ पे ये मीरा होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो कह रहा है कि मीरा ने कहा उसके एकमात्र पुत्र की पत्नी, ठीक है, किसकी? मेरी सास है, और मेरी सास अगर सास बनाना है तो ये इसका बेटा होगा और ये इसकी पत्नी होगी, तब सास बनेगी। तो हमसे कह रहा है सास है, तो हमसे कह रहा है मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? अच्छा ये महिला थी, अच्छा महिला थी, तो इसका एक भाई होगा, ये इसका बेटा होगा, ठीक है। ये फीमेल है तो इसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, ठीक है, ये इसका भाई हो गया, ये पिक्चर हो गया, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला से क्या संबंध है? ये बताओ भाई कौन है? मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला से क्या संबंध है? अब जो फोटोग्राफ वाली महिला है वो मीरा के पति की पिता की बहन है, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ वाली महिला होगी वो बुआ होगी, और जो बुआ होगी तो जो मीरा का पति होगा वो क्या होगा? भतीजा होगा। क्लियर सी बात ना, समझ में आई? तो ये हमारी ये क्या है? पिक्चर है, ठीक है। फिर से समझ लो कि पिक्चर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मीरा ने कहा, कह रहे हैं उसके पिता के एकमात्र पुत्र की जो पत्नी है वो मीरा की सास है, और मीरा की सास बनाने के लिए हम कहेंगे उसका एक पुत्र होगा, और पुत्र के जो पत्नी होगी वो कौन होगी? मीरा होगी। तो मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला के साथ क्या संबंध होगा? बुआ भतीजी का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। क्या कह रहा है? फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि विकास ने कहा, फोटोग्राफ की ओर कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। अब किसने कहा? विकास ने, एक फोटोग्राफ की ओर, ये पिक्चर है, ठीक है। अब इसकी ओर कह रहा है कि वह मेरे दादा, किसके? विकास के दादा। अब विकास के दादाजी, पहले पिताजी मिलेंगे फिर कौन मिलेंगे? दादा। विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इकलौते पुत्र उनके पिताजी, उसकी पुत्री ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई और बहन। तो विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? भाई का। तो विकास फोटो वाली लड़की का क्या होगा? भाई होगा। नेक्स्ट देखो, सविता ने एक लड़की का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे एक लड़का है, वाह। इसका परिचय करा रही है कौन? सविता कह रही है कि वह मेरे
किसके? सबिता के। वह मेरे यानी कि सबिता के मेरे मामा जी। मामा जी मतलब कौन? इसकी माँ होगी और माँ का भाई मामा। वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री, खुद उसकी माँ इकलौती पुत्री का पुत्र है। पुत्र कौन है? लड़का। ठीक है, ये इसका पुत्र है। तो हमसे कह रहे हैं लड़का सविता का क्या लगता है? लड़का सविता का भाई लगेगा। बात समझ में आई? फिर से समझो। कह रहा है कि सविता ने कहा, कह रहा है सविता क्या कह रही है कि वह यानी कि वो लड़का मेरे मामा जी मतलब इसकी माँ का भाई, मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री मतलब उसकी खुद माँ का पुत्र है। कौन? वो लड़का। तो हमसे कह रहा है उन दोनों में क्या संबंध हुआ? तो सविता और वो लड़का आपस में क्या होंगे? भाई और बहन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमसे कह रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गोविंद है और गोविंद की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? गोपाल कह रहा है कि इसका पिता, किसका पिता? गोविंद का पिता मेरे पिता यानी कि गोपाल के पिता, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब ये बताओ, इसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? खुद गोपाल। तो ये गोपाल यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? गोविंद। बस बन गया फिगर। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर आप लोगों ने बना लिया तो आंसर बहुत तेजी से मिलेंगे। क्या कह रहा है? गोपाल गोविंद से क्या संबंध है? तो गोपाल गोविंद का कौन है? पिता है, फादर। नेक्स्ट बनाओ। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा जी का इकलौता बेटा है। क्या कह रहा है? उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। एक व्यक्ति है, ये पिक्चर है उस व्यक्ति की। ठीक है, इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, कह रहा है उसके भाई का पिता मेरे दादा मतलब उस औरत के दादा यानी पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। कौन? ये अगर इसका इकलौता बेटा है तो अगर हम बात करें तो ये इसका इकलौता बेटा है। ठीक है, ये इसका इकलौता बेटा है। उठा के शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे हमें एक प्लस सिंबल मिलेगा और ये पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बहन। क्लियर? तो क्या होगी? बहन। एक ही परिवार के संबंध की बात हो रही है, एक ही एज के। अगला देखो, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, एक महिला है, ये वुमेन है। ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, मतलब एक गर्ल्स कहती है कि उनकी बहू का विवाह है। मतलब इनकी बहू कौन? इनका एक पुत्र होगा और पुत्र की जो पत्नी होगी उनकी बहू का विवाह है मेरे पति की। ठीक है, किसकी? एक लड़की की। कह रहा है मेरे पति की सास, मेरे पति की सास मतलब इस लड़की की माँ, मेरे पति की सास के इकलौते बेटे यानी कि इसका भाई से हुआ है। मतलब कौन? ये जो है वो इसका इकलौता भाई है। ठीक है, बात समझ में आई?
तो अगर हम इसको देखें रिलेट करके, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। अगर ये एक ही है तो जो औरत है वो इसकी कौन होगी? माँ होगी, क्लियर ना? तो ये जो औरत है वो ये होगी। अब देख लो, समझ लो, और इसकी एक पत्नी है। तो लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की महिला से क्या है? लड़की महिला की बेटी है। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये राजेश है, और राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है उसकी माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश, एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। बस खत्म, ये सुनीता है, ठीक, मेरे पिता है। तो सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? सुनीता राजेश की पुत्री होगी। आसान सा सवाल था, क्लियर ना? हमसे कह रहा है कि सुनीता ने कहा कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र मतलब खुद राजेश, और मेरा पिता है, किसका? सुनीता का पिता है। नेक्स्ट, ये थर्ड टाइप, 2 टाइप्स के सवाल हो गए हमारे कि ABCD डायरेक्ट वाले, नेक्स्ट में आपका परिचय कराने वाले, नेक्स्ट तीसरा ये सिंबल पे डिनोट करके सवाल आता है, ठीक है। ये सवाल भी बहुत आसान होते हैं, बस सिंबल की वैल्यू हमें यहाँ पे समझनी होती है कि @ लिखा है तो @ के लिए क्या है कि A B की बहन है, परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए क्या है? A B का पुत्र है, $B का अर्थ है कि A B की माँ है, B का मतलब है कि A B का पिता है। अब जो संबंध दे रहा है वो यहाँ पे आपको पुट करना होता है, इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा और फिर हमें संबंध बता देना है। बहुत इजी है ये भी, बस इनको ऐसे समझ, ऐसे नहीं कि ये A और B है तो बस इन्हीं दोनों पे सीमित रहना है। तो T@Q मतलब T@Q का मतलब है कि A@B, A B की बहन है। तो जो पहला वाला है वो बहन है किसकी? बाद वाले की। तो T बहन है किसकी? Q की। नेक्स्ट, अब हम लोग इतना पढ़ेंगे, कितना? इतना। Q% D का अर्थ है कि Q B का पुत्र है, मतलब D का पुत्र है, Q D का पुत्र है, ठीक है, क्लियर नहीं बात? नेक्स्ट पे हम लोग इतना पढ़ेंगे, $P का अर्थ है कि A B की माँ है, तो D P की माँ है, D माँ है किसकी? P की। बात समझ में आ गई? D P की माँ। नेक्स्ट पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि PHW का अर्थ है कि PW का पिता है, तो PW का पिता है, ठीक है। बस अब आपसे पूछ कह रहा है कि D का W से क्या संबंध है, तो D W की कौन है? दादी है, क्लियर? देखो ये पिताजी और पिताजी की माँ कौन कहलाएगी? दादी। बहुत इजी है, बस आपको 2 स्टेटमेंट पे बस उन्हीं पे सीमित होके आपको आंसर दे देना। नेक्स्ट सेम इसमें है, प्लस माइनस पे बना हुआ भाग पे कि A भागे B, A भाग B क्या है? A B की पत्नी है, A पत्नी है किसकी? B की। नेक्स्ट में B + C का अर्थ है कि B C का पुत्र है, B C का पुत्र है। C - D का अर्थ है C - D का अर्थ है कि A B का पिता है, तो C D का पिता हो जाएगा, C D का पिता है। नेक्स्ट D × E का अर्थ है कि A B की पुत्री है, मतलब D E की पुत्री है, ये पिता है, ये E की पुत्री है, तो ये इसकी माँ हो जाएगी। तो बताइए निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? B D की बहन है, B D की बहन नहीं भाई है। C E का भाई A का भाई है, गलत है। नेक्स्ट B E का पुत्र है, B E का पुत्र है, ये सही है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है D A की माता है, ये भी गलत है, तो हमारा B E का पुत्र है, ये सही हो पाएगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट पे हमसे देखो कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पति है, ए भागे बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। बस इसमें थोड़ा सा अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए का संबंध बी से, यहाँ पे बी का संबंध बी से। बस बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, कभी चेंज करता रहता है आपस में, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल एक जैसा रट्टा मार के चला तो दिक्कत हो जाएगी फिर। नेक्स्ट पे इसे देखो एल टी का, तो एल और टी पे क्या संबंध है, गुणे वाला है ये चीज। तो बी ए का पति है, तो टी पति है किसका, एल का। बात समझ में आ गई कि बाद वाला पहले वाले का क्या है, पति है। भाग के लिए देख लो कि टी एम के बीच में संबंध है कि एम टी का भाई है, एम जो है वो भाई है किसका, टी का। नेक्स्ट एम और आर में संबंध देखो, प्लस का है, एम और आर में प्लस का संबंध है, तो हमसे कह रहा है ए बी का पिता है, तो एम आर का पिता है, एम आर का पिता हो गया। माइनस के लिए देखो आर माइनस यू, तो यू ए की बहन है, मतलब यू आर की बहन है, यू आर की बहन है। बाद वाले के बताना है तो बाद वाले के बारे में संबंध, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एल आर से किस प्रकार संबंधित है, एल आर से किस प्रकार संबंधित है। अब देख लो भाई, अगर हमने कहा ये पिता है, ये भाई है और ये भाई की पत्नी है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई की पत्नी कौन होगी, चाची। एल आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो ये इसका देखो, ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई हो गया, भाई की पत्नी, ठीक है, तो ये हो गए। अगर हम देखें तो ये इसका भाई है, तो भाई, तो ये इसका चाचा होगा, चाचा की पत्नी चाची, ठीक है, चाची या बड़ी मम्मी, ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। क्लियर, खत्म। एक सवाल रह गया था, ये हमारे पास ये दूसरा पैटर्न है कि जब हमें यहाँ पे इनके वो भी दे देता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए हमें बनाना होता है सवाल, ठीक है। हमसे कह रहे पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं यानी विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, ठीक है। अब देखो टीचर है, ठीक है, शिक्षक और टीचर कौन है, टी है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, इसकी शादी जो हुई है वो किससे हुई है, डॉक्टर से। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू का माँ है। अब देखो ये जो समझना है, ये जो मतलब होता है हमेशा याद रखो किसके बारे में बताएगा, बाद वाले के बारे में, और हमेशा पहले वाले। जैसे हमने कहा ए बी का भाई है और डॉक्टर है, तो कौन डॉक्टर है, ए। और हमने कहा ए बी का भाई है जो डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, बी। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की माँ है, तो ये हो गया भाई माइनस, और इसकी जो किसकी माँ है, आर और यू की, आर और यू की माँ है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, तो वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। एडवोकेट कौन है, क्यू है जिसका विवाह पी से हुआ है, ठीक है। पी का एकमात्र पुत्र, मतलब पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र, तो ऊपर जाएगा ये संबंध, जस्ट ऊपर बना दो। तो पी क्यू ये एडवोकेट, एक पुत्र और एक पौत्र है, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, ठीक है। तो ये जो होगी ये होगी हाउसवाइफ, ठीक है। तो ये महिला, ये पुरुष, ये पुरुष। नेक्स्ट
परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, ठीक है। तो एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है, ठीक है। कहीं ये तो पता नहीं चल रहा कि ये पौत्र कौन है, पी का एक पुत्र है, ये डॉक्टर है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो कोई मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, तो परिवार की पोती के बारे में क्या संबंध है। तो एक छात्र है, छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। तो पोती के बारे में बात करेंगे तो देखो पुरुष इंजीनियर है, मतलब जो क्या है, जो पौत्र है वो इंजीनियर है। तो जो पौत्री है, जो पौत्री है ये कंफर्म है कि जो पोत्री होगी वो आपकी स्टूडेंट हो, यानी क्या होगी, छात्र होगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही कथन है, ठीक है। तो सही कथन क्या है, वह एक छात्र है, क्योंकि पुरुष इंजीनियर है, यानी कि जो पौत्र होगा वो इंजीनियर होगा, ठीक है। और जो फीमेल होगी वो क्या होगी, छात्र होगी। क्लियर सी बात ना। तो ये हमारे ब्लड रिलेशन का सारे टाइप्स के मैंने सवाल आपको बता दिए हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है, और डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओगे तो आप लोगों का सब सही हो पाएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना आसान हो पाएगा ये सब टॉपिक। तो इसमें जितना ज़्यादा है सवाल लगाओ, ये हो पाएगा, ठीक है ना। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सभी को राम राम, ठीक है।